एक ऐसा मिस्टीरियस लेक जिसके सूखने के बाद में उस लेक में से ह्यूमन स्केलेटन निकलते हैं। कहाँ से आए, कितने पुराने हैं और किसके है ये कंकाल, ये किसी को भी नहीं पता। इस दुनिया में कई सारी ऐसी जगह है जहाँ की मिस्ट्री को आज तक साइंस भी सॉल्व नहीं कर पाया। और सबसे ज़्यादा मिस्ट्रीज है हमारे इंडिया में। इंडिया में भी ऐसे कई सारे गांव है, कई सारे ऐसे मंदिर है जो कि बहुत ही ज़्यादा रहस्यमयी है। और आज की इस वीडियो में इंडिया के ऐसे ही बहुत ही मिस्टीरियस और बहुत ही भयानक से प्लेसेस के बारे में बताने वाला हूँ जिसको साइंटिस्ट भी आज तक सॉल्व नहीं कर पाए। दिस वीडियो विल ब्लो योर माइंड एंड आई प्रॉमिस you won't be disappointed. So let's get started today's video जिसका टाइटल है The Most Mysterious Places in India। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे राजस्थान के कुलधारा के बारे में। कुलधारा विलेज राजस्थान का एक ऐसा विलेज जहाँ पे उस गांव के सारे लोग रातों रात गायब हो गए। कहाँ गए, क्यों गए, ये किसी को भी नहीं पता। आज ये गांव एक खंडर जैसा दिखता है। यहाँ रात में जाना अलाउड नहीं है। यहाँ के लोकल्स का ये मानना है कि रात के टाइम पे यहाँ से बहुत ही भयानक सी आवाजें आती है, कभी बच्चों के रोने की तो कभी बहुत सारी औरतों के हंसने की। राजस्थान गवर्नमेंट ने यहाँ पे रात में जाने से बैन लगा दिया है। इसीलिए कुलधारा विलेज का एक दूसरा नाम है द विलेज ऑफ घोस्ट। मैंने यहाँ पे पर्सनली विजिट किया है। वहाँ पे जाते ही बहुत ही अजीब सी घबराहट महसूस होने लगती है। आप वहाँ पे दोपहर में जाइए, सुबह जाइए, कोई भी टाइम पे जाएंगे, आपको भी उस वक्त वहाँ पे नेगेटिव चीज फील होगी। मैं जब वहाँ पे गया था तो दोपहर का टाइम था, लेकिन फिर भी मुझे बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी फील हुई थी। वहाँ के लोग जो थे वो इस तरह से गायब हुए थे कि उन लोगों के जाने के सबूत भी नहीं मिले थे। जैसे वो लोग चल के गए होंगे तो उनके फुटस्टेप्स भी नहीं मिले। उनका खाना चूल्हे पे चढ़ाया हुआ था और वो जल गया था। आखिर ये लोग गए कहाँ, ये आज तक किसी को भी नहीं पता। क्या आप लोग वहाँ पे कभी गए हो? अगर गए हो तो कैसा फील होता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ। सेकंड हम बात करेंगे कैलाश पर्वत की। कैलाश पर्वत अपने आप में ही बहुत बड़ी मिस्ट्री है, लेकिन कैलाश पर्वत की जो प्लेसमेंट है अर्थ पे, जिस जगह पे वो मौजूद है, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। इसीलिए कैलाश पर्वत को एक्सिस मुंडी ऑफ अर्थ भी कहा जाता है। एक्सिस मुंडी मीन्स सेंटर ऑफ द अर्थ और द पॉइंट वेयर हेवन एंड अर्थ मीट, कनेक्टिंग इट्स सरफेस टू द हेवंस एंड द अंडरवर्ल्ड एंड अराउंड विच द यूनिवर्स रिवॉल्व्स। ये एक ऐसा अर्थ का पॉइंट है जहाँ पे पूरा वर्ल्ड रिवॉल्व करता है। स्वर्ग और नर्क यहीं से कनेक्ट होते हैं। कैलाश पर्वत नॉर्थ पोल से 6666 किलोमीटर दूर है और साउथ पोल से 6666 मल्टीप्लाइड बाय 2 किलोमीटर्स दूर है। दिस इज नॉट कोइंसिडेंस, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। अगर हम लोग और थोड़ा डीप में जाने की कोशिश करते हैं तो हमारे सामने ये चीज आती है कि जिन लोगों ने भी कैलाश पर्वत चढ़ा था उन लोगों के एक्सपीरियंस के हिसाब से कैलाश पर्वत पे चढ़ने वाले लोगों के नाखून और बाल तेजी से बढ़ते हैं। और लोगों का ये भी मानना है कि वहां पे चढ़ने वाले लोगों की एज भी तेजी से बढ़ती है। जब हम लोग कैलाश पर्वत चढ़ना स्टार्ट करते हैं उस टाइम पे हमारी एज फास्ट चलने लगती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल लाइफ। ये चीज का किसी के पास भी आंसर नहीं है कि ऐसा क्यों होता है। इन्हीं मिस्ट्रीज की वजह से हम लोग माउंट एवरेस्ट तो चढ़ पाए, लेकिन कैलाश पर्वत आज तक कोई भी नहीं चढ़ पाया। क्या आप लोगों को ये मिस्ट्रीज के बारे में मालूम था? मुझे कमेंट करके बताओ। थर्ड हम लोग बात करेंगे गुजरात के द्वारका की। द्वारका, जिसे कृष्ण की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से कृष्ण नगरी द्वारका अभी भी मौजूद है, लेकिन ये नगरी पानी में डूब चुकी है। लोग इसे माइथोलॉजी बोल के इग्नोर करते हैं, लेकिन सबमर्ज द्वारका भी अभी मिल चुकी है। नरेंद्र मोदी ने भी सबमर्ज द्वारका की अंडर वाटर पूजा भी करी है। अभी भी इन चीजों पे रिसर्च चल रही है। जस्ट इमेजिन करो कि एक पूरा सिटी पानी में डूब जाता है। और ये सच है कि कृष्ण जी की द्वारका नगरी थी और अभी भी मौजूद है। कृष्ण जी ने अर्जुन से पहले ही कहा था कि ये चीज होने वाली है, पूरी द्वारका नगरी पानी में डूबने वाली है और सारे लोगों को वहां से निकालो और उन्हें बचाओ। अर्जुन बाद में वहां से सब लोगों को लेके गए और पूरी द्वारका नगरी डूब गई। उसके कई सारे अवशेष हमें पानी में मिल चुके हैं और वी कैन इमेजिन कि उस पानी के अंदर कितनी सारी अभी भी मिस्ट्रीज छुपी हुई है।
फोर्थ प्लेस की बात हम लोग करें तो आप लोगों ने मानसरोवर के बारे में तो सुना ही होगा। ये सरोवर कैलाश पर्वत के नीचे मौजूद है। ये लेक दूसरे सारे लेक की तरह नॉर्मल लेक ही है, शांत पानी और जस्ट नॉर्मल लेक। बट ये लेक अर्थ के हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे मौजूद है और इस लेक की मिस्ट्री काफी ज्यादा अजीब है। मानसरोवर लेक के बिल्कुल बाजू में एक और लेक है। शायद इस लेक के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, मतलब शायद किसी को भी इस लेक के बारे में नहीं पता। इस लेक का नाम है राक्षस ताल और ये लेक बहुत ही अजीब है। इस तालाब का पानी खारा है, बिल्कुल समुद्र की तरह। उसके आसपास में आप लोग कोई भी चीज उगा नहीं सकते और इस पानी को आप पी भी नहीं सकते। और इस तालाब में लगातार लहरें आती रहती है, जस्ट लाइक ओशन। आज तक किसी को भी नहीं पता कि सेम क्लाइमेट में, सेम ऑल्टीट्यूड में दो डिफरेंट टाइप के तालाब जिसका बिहेवियर, जिसका पानी बिल्कुल ही अलग है। ऐसा क्यों होता है ये आज तक किसी को भी नहीं पता। 5वें नंबर पे आता है महाराष्ट्र का एक ऐसा रहस्यमय मंदिर जिसका नाम है इलोरा टेम्पल। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में मौजूद ये इलोरा टेम्पल एक खास तरह की मिस्ट्री को अपने अंदर रखता है। ये टेम्पल कैसे बनाया गया, इसका कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ, ये आज तक किसी को भी नहीं पता। साइंस के पास भी इसका कोई भी आंसर नहीं है। आपको पता ही होगा कि कोई भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है तो वो नीचे से ऊपर की तरफ बनाया जाता है। सबसे पहले उसका नीचे का बेस बनाया जाता है, उसके बाद में उसके ऊपर फ्लोर्स बनाए जाते हैं। लेकिन इलोरा टेम्पल जो है वो इकलौता ऐसा टेम्पल है जो कि एक बहुत बड़े सिंगल पत्थर से बनाया गया था। एक बहुत ही बड़े, एक बहुत ही विशाल रॉक से बनाया गया है। और इस टेम्पल की एक खास बात यह है कि इस टेम्पल को नीचे से ऊपर की तरफ नहीं बनाया गया, बल्कि इस टेम्पल को ऊपर से नीचे की तरफ बनाया गया है। और लोगों का ये मानना है कि इस टेम्पल को बनाते वक्त कोई भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज नहीं किया गया, क्योंकि जब ये मंदिर बनाया गया था तो उस टाइम पे कोई भी ऐसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। इस पूरे टेम्पल को एक छीनी और हथौड़ी से बनाया गया था। कई सारे लोगों का ये भी मानना है कि इस मंदिर को बनने में 200 सालों का समय लगा था, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट का ये मानना है कि इस मंदिर को बनने में सिर्फ 18 साल का समय लगा। इस मंदिर को ऐसा अमेजिंग सा शेप देने के लिए करीब 2 लाख टन पत्थर को निकाला गया था। जस्ट इमेजिन कि एक सिंगल रॉक से, सिर्फ छीनी और हथौड़ी से इस पूरे मंदिर को बनाया गया और उसे ऊपर से नीचे की तरफ बनाया गया। इट जस्ट अमेजिंग। नेक्स्ट अभी 2 प्लेसेस और बचे हैं जो इन सारे प्लेसेस में से सबसे ज्यादा मिस्टीरियस है, जिसको आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, क्योंकि सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। 6th प्लेस है सबसे ज्यादा रहस्यमयी पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, तिरुवनंतपुरम। ये टेम्पल केरला के तिरुवनंतपुरम में मौजूद है। इस मंदिर को 60th सेंचुरी में बनाया गया था और इस मंदिर को इंडिया का सबसे वेल्थीएस्ट मंदिर माना जाता है। और ये मंदिर जाना जाता है अपने खजानों की वजह से, अपने ट्रेजर्स की वजह से, जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा ट्रेजर है। जस्ट ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात, इन सब का भंडार माना जाता है। यहाँ पे कई सारे दरवाजे हैं और इन सारे दरवाजों को खोला गया है और उस दरवाजे के अंदर से बहुत सारा सोना, जवाहरात मिला है। इन सारे दरवाजों को अलग अलग नाम दिए गए, वोल्ट ए, बी, सी, डी, ई और एफ। इन सारे दरवाजों को खोला गया है सिर्फ एक को छोड़ के, वोल्ट बी। ये दरवाजा सबसे ज्यादा रहस्यमयी है और इस डोर को आज तक कोई भी इंसान खोल नहीं पाया। ऐसा माना जाता है कि इस दरवाजे के पीछे इस दुनिया का और हिस्ट्री का सबसे बड़ा खजाना छुपा हुआ है। लेकिन ये दरवाजा एक कर्स से जुड़ा हुआ है, मतलब कि अगर इस दरवाजे को किसी ने खोलने की कोशिश भी करी तो वहाँ के एरिया में बहुत ही भयानक सी घटना होगी। और ऐसा एक बार हुआ भी है। जब इस डोर को खोलने की कोशिश करी गई तो वहाँ के एरिया में बहुत ही भयानक सा फ्लड आया, पूरे एरिया में पानी भर गया और ये श्राप इस खजाने की रक्षा करने के लिए है। इस दरवाजे के बाहर में 2 सांप बने हुए हैं और इस दरवाजे की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस दरवाजे पे कोई भी ताला नहीं लगाया गया और कोई भी की होल भी नहीं दिया गया। इस दरवाजे की कोई भी चाबी नहीं है। अगर इस डोर को खोलना है तो हमें गरुड़ मंत्र का जाप करना होगा
और ये सिर्फ साधु और महात्मा के जाप से ही खुलेगा। लेकिन इस पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी साधु नहीं है जो इस डोर को खोल पाए और उस गरुड़ मंत्र का जाप कर पाए। अगर इस डोर को ओपन कर भी लिया तो वहां पे दुनिया के सबसे भयानक सांप मौजूद है जो कि इस खजाने की इतने सालों से रक्षा करते आ रहे हैं। कई सारे लोगों का ये मानना है कि जब वो लोग दरवाजे पे कान रख के दरवाजे के पीछे की तरफ के आवाज को सुनने की कोशिश करते हैं तो उन लोगों को ओशन की आवाज आती है, समंदर की लहरों की आवाज आती है। इस दरवाजे के पीछे आखिर क्या है ये किसी को भी नहीं पता। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस वॉल्ट बी को खोलने पे रोक लगा दी है। क्या हो सकता है इस डोर के पीछे, वो आज तक मिस्ट्री बनी हुई है। अगर आप लोग इस टॉपिक पे डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। लास्ट और सबसे मिस्टीरियस प्लेस, उत्तराखंड का रूपकुंड। उत्तराखंड का रूपकुंड एक ऐसा मिस्टीरियस प्लेस है जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है जिसे आज तक इस दुनिया का कोई भी इंसान, कोई भी साइंटिस्ट सॉल्व नहीं कर पाया। जब ये लेक सूखता है तो इस लेक में से इंसानों के कंकाल निकलते हैं, मतलब रियल ह्यूमन स्केलेटन, जो देखने में काफी ज्यादा भयानक लगता है क्योंकि ये कंकाल किसके हैं ये आज तक किसी को भी नहीं पता। ये चीज काफी ज्यादा डरावनी है और रिसेंटली ही इस पे एक रिसर्च किया गया और ये पता चला कि ये स्केलेटन एक्चुअली में किसके है। जो हड्डियां यहाँ पे पाई गई वो करीब 1000 साल पुरानी है। लेकिन कई सारे लोगों का ये मानना है कि ये हड्डियां उन लोगों की है जो कि वर्ल्ड वॉर 1 में इंडिया आ रहे थे, अपने घर आ रहे थे और उस टाइम पे उसकी मौत हो गई। कई सारे रिसर्च किए गए लेकिन सही से इसके बारे में किसी को भी नहीं पता। कई सारे लोगों का ये भी मानना है कि नर्क का जो दरवाजा है वो यहीं से होके गुजरता है, लेकिन ये शायद एक मान्यता भी हो सकती है। ऐसे रियल ह्यूमन स्केलेटन को ऐसे नीचे पड़े हुए देखने पे हमें यही एहसास होता है कि हम लोग नर्क में आ गए। इस लेक की मिस्ट्री भी उतनी ही भयानक है जैसे कि हम लोग कोई नर्क में पहुंच गए हो और इस लेक के अंदर ह्यूमन स्केलेटन को देखना बहुत ही भयानक चीज है। अगर आप लोग इस दुनिया के सबसे सीक्रेट और सबसे पावरफुल ग्रुप के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं।